हेलो दोस्तों। तो आज दोबारा एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं और कई दिनों के बाद आज आना हुआ है, बट कुछ कामों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं किस टेंस के बारे में जो हमने पीछे छोड़ दिया था, उसके आगे बढ़ाते हैं उसको। तो आज हमारा जो टेंस है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसके बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसकी हिंदी के अंदर क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। मतलब जैसे कोई जा रहा था, कोई खेल रहा था, ठीक, तो ऐसी बातें। और देखो सिंपल में क्या होगा इसके, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के में बात करूं तो नेगेटिव के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर वही ऑब्जेक्ट। उसके बाद यदि मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाकर ले आना है, ठीक। तो इसको हम यदि आगे लेके आए सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो उसके बाद देखो एक ये था कि वाज वर्ब में से कोई एक आएगा यदि, तो फिर वाज किसके साथ में आएगा और वर्ब किसके साथ में आएगा। तो आई और सिंगुलर, ये यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, आई हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो जैसे ही, शी, इट, एनीवन नेम, ठीक है, दिस, तो उनके साथ क्या लगेगा, वाज। उसके बाद प्लूरल के साथ, मतलब यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा तो उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक। तो बस यही था। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखना एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डैश राइट ए लेटर, ठीक। तो हमने देखा कि भाई ही आया है इसके अंदर, मतलब वो देखा जाए तो पीछे क्या है, मतलब ना इसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क है और ना ही बीच में कहीं पर नोट है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम कहेंगे कि तो सिंपल सेंटेंस है, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस का। अभी मतलब प्रूफ नहीं हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, अभी कोई भी लग सकता है, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको तो इसलिए मैं इसको क्या लेके चल रहा हूँ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि ही है, उसके बाद राइट है, उसके बाद ए लेटर है। तो हम देखेंगे कि देखो वाज ये वर्ब में से कोई एक आना चाहिए, ठीक। वाज ये वर्ब में से ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि ही मैंने वह कौन, एक आदमी, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा वाज, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट है, तो इसका क्या बन जाएगा, राइटिंग, ठीक। उसके बाद है दे डैश गो टू स्कूल, मतलब वे स्कूल जा रहे थे, हमने ये बात बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दे के साथ वाज ये वर्ब में से क्या आएगा, हम जानते हैं दे मैंने वे कितने लोग, वे तो बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो वे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे वे क्या, मतलब दे क्या है, दे है हमारा एक प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे वर आ गया। गो का गोइंग है, सभी को बताइए तो, ठीक। ये तो वो बातें थी कि भाई यदि हमें सिंपल पता हो कि भाई ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे लिखा हुआ तो नहीं होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हमें ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो ना क्वेश्चन के अंदर एक सेंस होती है, उस सेंस को देखकर हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो वही मैं सेंस के बारे में बातचीत करने वाला हूं। देखो यदि आपको क्वेश्चन के अंदर मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस के दो जोड़े, मतलब जोड़ों का एक सेंटेंस बना के दे रखा हो, जैसे अभी देखो व्हेन आई रीच्ड होम, मतलब एक जोड़ा ये है, मतलब एक पेयर है, उसके बाद क्या है, ही डैश प्ले, एक दूसरी साइड में वो है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे क्या बातें आई है, व्हेन आई रीच्ड होम, मतलब व्हेन आया है, और रीच्ड सभी को पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सी आगे मैं क्या करने वाला हूँ, इस टेंस का यूज करने वाला हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि बाद में क्या बातें लगेंगी, ठीक है। और 99% केस में ये बात लगेगी, ठीक। मैं 100% मतलब यहाँ पे श्योरिटी नहीं देता। उसके बाद टेंस अपनी सेंस बताएगा, कोई भी सेंटेंस अपनी सेंस बताएगा, उस सेंस को आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और वो सेंस पहचानी जा सकती है ओनली थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त देखेंगे
कि मतलब कैसे पहचानेंगे चीजों को। बट फिलहाल अब ये एक बात जरूर याद रखना कि यदि दो आपको मतलब एक सेंटेंस दिया हो, उसके अंदर दो सेंटेंस बने हुए हैं, मतलब दो पेयर्स का एक सेंटेंस बना के रखेंगे, और यदि ऐसा हो कि व्हेन के बाद वाला जो मतलब सेंटेंस है ना, मतलब व्हेन के बाद वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या आया हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, दूसरी तरफ ये करना पड़ेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे तो सी है, सी मतलब एक, वह, ठीक, वह लिखी, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाज, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज आएगा। उसके बाद आएगा प्ले, प्ले की क्या हो जाएगी, प्ले, ठीक है। तो सिंपल से एक बात समझ में आई कि भाई यदि हमारे पास क्या हो, व्हेन दिया हो वाक्य के अंदर और उसके दूसरी साइड में मतलब व्हेन के आगे, जो व्हेन के साथ लिंक होगा सेंटेंस, जो व्हेन के आगे लिंक होगा वहां पर मिली हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इस साइड में, व्हेन के दूसरी साइड में हो सकता है कि ऐसे, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है और स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आगे मतलब कोई आएगा टेंस, ठीक, वहां। तो यहां पे जो टेंस यूज होगा उसके साथ क्या होगा, वाज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, भावनाओं को समझना है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी देखो व्हेन के बाद क्या आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो उस साइड में क्या कर देंगे, वाज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो ये बातें लगेंगी जैसा कि इसके अंदर लगा कि व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, तो दूसरे वाले में क्या कर देंगे, वाज या वर्ब में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।